अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वलीद यूसुफ और आप ये वीडियो इल्मा कोचिंग सेंटर पर देख रहे हैं। आज हम क्लास 9 की मैथ्स का आगाज़ करने वाले हैं और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम जो है ऑब्वियसली बात है पूरी बुक को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम उन एक्सरसाइजेस को टारगेट करेंगे जो हर साल हमारे बोर्ड में टच होती हैं और हमारे बोर्ड में उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन उन तमाम एक्सरसाइजेस को करें और अपने बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं ताकि हम इस काबिल हों कि जब हमारा पेपर हो तो हमें सारी चीज़ें अच्छे से आती हो और हमने सब कुछ सीखा हुआ हो। तो खैर हम टारगेट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 के लास्ट टू क्वेश्चंस। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो टारगेटेड है क्लास 9 सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो सिंध बोर्ड से बिलोंग करते हैं, कराची बोर्ड, सखर बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड एंड सो ऑन। जो सिंध बोर्ड से बिलोंग करते हैं ये वीडियो उनके लिए टारगेटेड है और उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.6 जिसमें हमारे पास इन्होंने कहा कि अगर Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 2 होल 1/2 -2 आयोटा, वेरीफाई दैट, साबित करना है। क्या साबित करना है? Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट के। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं कि सर ये आयोटा शायद आपने पहली बार देखा हो, अगर आपने स्कूल में अभी तक इसके बारे में नहीं पढ़ा तो, कि ये आयोटा क्या होता है और ये जो है ना कॉन्जुगेट से मुराद क्या है। ये तमाम डाउट्स क्लियर करने के बाद क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो और हम बआसानी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके समझ कर। लेट्स बिगिन। अब मेरे पास यहाँ पर दो नंबर गिवन है -4 + 6 आयोटा। याद रखिएगा ये जो इनिशियल नंबर हमारे पास मौजूद है जिसके पास आयोटा नहीं है वो नंबर कंसिडर किया जाता है रियल नंबर। वो नंबर कंसिडर किया जाता है रियल नंबर और जिस नंबर के पास आयोटा मौजूद है उस नंबर को हम कहते हैं इमेजनरी। याद रखिएगा। आई एम सॉरी। अच्छा जी, जो नंबर बगैर आयोटा के हमारे पास मौजूद है इस केस में हम उसे रियल नंबर कहते हैं। जिसके पास आयोटा मौजूद है वो नंबर इमेजनरी नंबर कहलाता है। इसी दो बातों पर आपका चैप्टर का नेम बेस्ड है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। याद रखिएगा कि अगर आयोटा आ जाए इसका मतलब आयोटा के साथ जो नंबर मौजूद होता है वो इमेजनरी नंबर होता है। याद रखें आयोटा के साथ जो नंबर मौजूद होता है वो इमेजनरी नंबर होता है। इट मीन दैट आयोटा एक सिंबल है, आई की तरह होता है। आयोटा एक सिंबल है जो आइडेंटिफाई करवा रहा होता है किसको? इमेजनरी नंबर को। आयोटा की वजह से मैं कह सकता हूँ 6 एक इमेजनरी नंबर है। 4 के पास आयोटा नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि जो -4 है ये एक रियल नंबर है। अच्छा, प्रीवियस एक्सरसाइज में अगर आपने स्कूल में डिस्कस किए हैं, आप बुक में देख लियो, तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है एक ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट में हमारे पास दो नंबर लिखे होते हैं। कहा जाता है कि आइडेंटिफाई करो रियल और इमेजनरी नंबर को। अब आप सोच रहे होगे सर तो कह रहे हैं इमेजनरी वही होता है जिसके साथ आयोटा हो, तो इस केस में तो दोनों रियल है, मतलब कोई इमेजनरी है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है जनाब। याद रखिएगा जो फर्स्ट आपके पास नंबर होता है एक ब्रैकेट में, पहले तो ये जान लें ब्रैकेट में अगर दो नंबर है हम इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। याद रखिएगा हम इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और एक ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला नंबर होता है वो रियल नंबर कंसीडर किया जाता है और जो दूसरा नंबर होता है वो इमेजनरी नंबर कंसीडर किया जाता है। तो अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं मैं कुछ ऐसे लिखूंगा 3 + 4 आयोटा। अब जब मैंने ऑर्डर्ड पेयर को खत्म किया, कॉमा को रिमूव किया, ब्रैकेट को हटा दिया, तो इमेजनरी नंबर जो 4 था उसके साथ आयोटा आ गया। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसके साथ जो दूसरा नंबर है वो इमेजनरी ही होता है। याद रखिएगा एक ब्रैकेट जिसमें दो नंबर हो, बीच में कॉमा हो, ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा नंबर इमेजनरी कंसीडर किया जाता है और हमें इस बात को याद रखना है। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी कि इन नंबर्स में एक रियल है और एक इमेजनरी है। हम कह सकते हैं कि 3 रियल है और 4 इमेजनरी है। हम कह सकते हैं कि -4 रियल है और 6 इमेजनरी है।
मुझे उम्मीद है कि इमेजनरी का कॉन्सेप्ट आपके जहन में बिल्ड हो गया होगा कि दो नंबर्स हैं, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजनरी, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल नंबर। एक बात तो तय हो गई। अब जनाब इन्होंने कहा Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोटा। अब सवाल ये है कि सर ये जो बार बना हुआ है जिसको आपने कहा था कॉन्जुगेट, इस कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है ये भी बता देते हैं। एज्यूम कर लो आपके पास Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोटा। -4 + 6 आयोटा ये आपके पास Z1 की वैल्यू है, और आपसे कहा जा रहा है Z1 का कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट के लिए आप इस बार का सिंबल यूज करोगे, और इसका मतलब होगा कि आप अपने इमेजिनरी नंबर की साइन को चेंज कर दोगे। याद करें 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसके साथ आयोटा मौजूद हो। तो जनाब इमेजिनरी नंबर की साइन को चेंज कर देना है। तो ये केस क्या बन जाएगा, -4 प्लस की जगह -6 आयोटा। ये मैंने Z1 का कॉन्जुगेट कर लिया है। Z1 की वैल्यू थी -4 + 6 आयोटा, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, -4 - 6 आयोटा। याद रखें कॉन्जुगेट में हमेशा इमेजिनरी की साइन को चेंज किया जाता है। मुझे उम्मीद है कॉन्जुगेट का मतलब समझ आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है अब ये नंबर समझ आ रहे होंगे, सर ये रियल है ये इमेजिनरी है, सर ये होल नंबर रियल है और ये इमेजिनरी है। ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया होगा, आई होप सो। अब जनाब ये मांग क्या रहे हैं हमसे, ये पूछ क्या रहे हैं, अब हमें ये समझना है। और यहाँ पर भी Z1 + Z2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी Z1 + Z2 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ही बार बना हुआ है, यहाँ पर अलग अलग बने हुए हैं। क्या सर से कोई गलती हो गई है? नहीं, सवाल ही इस फॉर्म में गिवन है। तो ये हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं? तो मेरे बच्चों याद रखें एक बात, मैं पहले ये रिमूव कर दूं। मुझे उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा कि इन्होंने हमसे कहा Z1 + Z2 और एक बड़ा सा बार बना दिया, और यहाँ पर सेपरेट छोटे छोटे बार्स हैं, दरमियान में प्लस है, इसके भी दरमियान में प्लस है। इसका मतलब ये है अगर बड़ा सा कॉन्जुगेट है ना, इसको हम पढ़ते हैं होल कॉन्जुगेट, यानी कि पूरे पर कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड से मुराद ये है कि पहले आपने Z1 और Z2 की वैल्यू को सम करना है और फिर कॉन्जुगेट लेना है। लेफ्ट हैंड साइड से मुराद ये है कि Z1 Z2 की वैल्यूज को सम करना है और फिर कॉन्जुगेट लेना है। जबकि राइट हैंड साइड में कॉन्जुगेट अलग अलग दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपने कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट लेने के बाद प्लस करना है। मैं अपने अल्फाज रिपीट कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड में ये आपसे कह रहे हैं कि पहले प्लस करो फिर कॉन्जुगेट लो, राइट हैंड साइड में आपसे कह रहे हैं पहले कॉन्जुगेट लो फिर प्लस करो। आखिरी बात, लेफ्ट हैंड साइड में ही हमसे कह रहे हैं कि पहले प्लस करो फिर कॉन्जुगेट लो, राइट हैंड साइड में कह रहे हैं कि पहले कॉन्जुगेट लो और फिर प्लस करो। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कहानी समझ आ रही है। अब एक और चीज सीखने को मिलेगी। यूजुअली हम क्या लिखते थे, क्लास 8 तक हम लिखते थे सवाल उतारने के बाद सॉल्यूशन और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते थे। लेकिन आज और अब यहाँ पर एक चीज सीख लें, जब आपसे कहा जाएगा वेरीफाई दैट, यानी कि साबित करो ये दोनों साइड बराबर है, हमें प्रूव करना है ये दोनों साइड बराबर है, तो इस केस में हम कभी भी सॉल्यूशन नहीं लिखते। याद रखिए, सीख लीजिए, अगर आपने सॉल्यूशन लिखा भी है तो सीख लीजिए कि इस केस में हम लिखते हैं वेरिफिकेशन। याद रखें, सॉल्यूशन नहीं बल्कि हमने लिखना है वेरिफिकेशन। क्यों? क्योंकि हम वेरीफाई कर रहे हैं, हम वेरीफाई कर रहे हैं इसीलिए हम लिख रहे हैं वेरिफिकेशन। वरना आप चाहो तो यूं भी लिख लो प्रूफ, यानी कि हम सबूत दे रहे हैं, और आखिर में हम लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि साबित हो गया। वेरिफिकेशन जब हम ऊपर लिखेंगे तो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, यानी कि साबित हो गया। सॉल्यूशन नहीं लिखना, या तो वेरिफिकेशन या तो प्रूफ। तो खैर बेहतर है कि हम वेरिफिकेशन लिखें, और लिखने के बाद मुझे दो साइड्स गिवन है, मैं पहले लिख देता हूं टेकिंग, टेकिंग LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर देता हूं, जो कि ये रही साइड हमारे पास, विच इज Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आपको नहीं पता, आप इसे फाइंड करने वाले हैं, इसीलिए हमने लिखा क्वेश्चन मार्क, वी हैव टू फाइंड इट। कंडीशन क्या थी लेफ्ट हैंड साइड में, मैं आपको बता दूं दोबारा से कि पहले प्लस करना है और फिर कॉन्जुगेट लेना है। जब पहले प्लस करना है ना, तो आप कॉन्जुगेट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं,
प्लस हो जाए उसके बाद कॉन्जुगेट को याद करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इस बार को अगले स्टेप में रिमूव कर देता हूँ ताकि लग रहा हो ऐसा कि हम इस केस में पहले प्लस कर रहे हैं। हम यहाँ पर पहले प्लस करें, प्लस करेंगे उसके बाद कॉन्जुगेट लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की डिमांड यही है कि पहले प्लस करो फिर कॉन्जुगेट लो। तो जनाब इस केस में हम पहले प्लस करते हैं। अब प्लस किसको करना है, z1 प्लस z2, ऊपर जाए और z1 किसके बराबर है, -4 प्लस 6 आयोटा के। यहां पर आकर लिख दें कि z1 की वैल्यू है -4 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, मैंने z1 की वैल्यू को लिखा -4 प्लस 6 आयोटा। दरमियान में आपको क्या नजर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है प्लस है, अगर आप यहाँ मौजूद होते तो जरूर बताते। आपने यहाँ पर प्लस लिख दिया। अब लिखा हुआ है z2, तो जनाब z2 की वैल्यू ये रही 2 होल 1/2 -2 आयोटा, 2 होल 1/2 -2 आयोटा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 2 होल 1/2 -2 आयोटा। मैंने क्या किया, मैंने z1 की वैल्यू को लिखा, दरमियान में प्लस था मैंने यहाँ भी प्लस लिख दिया, और फिर z2 था मैंने z2 की वैल्यू को लिखा। एक चीज मैं आपको बता दूं जो हम अगले सवाल में करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस करना होता, अगर यहाँ पर माइनस करना होता तो मैं जब यहाँ पर माइनस लिखता, मतलब यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पर भी माइनस लिखता, तो माइनस लिखने के बाद अगली जो टर्म्स हैं मैं उनको ब्रैकेट में बंद कर देता। वजह यह है कि माइनस की साइन बहुत शरारती साइन है। कैसी शरारत करती है, माइनस की साइन आगे वाले ब्रैकेट की साइन को, यानी कि आगे वाले टर्म्स की साइन को चेंज कर देगी। और ये बात पता करने के लिए हम एक स्टेप में ब्रैकेट लगाएंगे ताकि अगले स्टेप में उस ब्रैकेट्स को ओपन करें तो आगे वाले टर्म्स की साइन चेंज हो। खैर ये काम हमने क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि माइनस वाले सवाल में करना है, फिलहाल इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसीलिए मैं ब्रैकेट बना भी नहीं रहा। खैर हमने वैल्यू को लिख लिया, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू z2 की वैल्यू। स्टेप नंबर 1 तो हो चुका। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 ये है कि सर अब इस केस में जो आपके रियल नंबर थे, अभी मैंने शुरू में बताया था जब मैं रिव्यू दे रहा था, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे थे, हमने पढ़ा था सर रियल नंबर वो होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता। तो मैं रियल नंबर को सेपरेट कर लूंगा और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, तो जनाब कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, z1 प्लस z2 बराबर है, अब रियल नंबर क्या है यहाँ पर माइनस का 4 है, और रियल नंबर क्या है ये रहा प्लस का 2 होल 1/2। खैर अब आपको यहाँ पर एक होल नंबर नजर आ रहा है, तो मैं इसके साथ लिखते हुए इस होल को खत्म भी कर देता हूं। होल नंबर कैसे खत्म होता है, डिनोमिनेटर को हम इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोबारा कह रहा हूं डिनोमिनेटर को हम इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आता है न्यूमिनेटर से उसको सम कर देते हैं यानी कि प्लस कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, और न्यूमिनेटर में ऐड करना है, तो 4 + 1 5। दोबारा कह रहा हूं डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा न्यूमिनेटर से प्लस कर देना है। तो मेरे बच्चों कंडीशन बनेगी 2 2 4 + 1 5, न्यूमिनेटर में 5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 का 2 रहेगा, और यहां पर हमने होल को खत्म कर दिया और रियल नंबर अरेंज हो गए। अब इमेजिनरी को अरेंज करना है, एक इमेजिनरी ये रहा प्लस का 6 आयोटा, और एक इमेजिनरी ये रहा माइनस का 2 आयोटा। मैंने रियल नंबर को सेपरेट कर दिया, मैंने इमेजिनरी नंबर को सेपरेट कर दिया। अब रियल रियल के साथ सॉल्व हो सकता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ सॉल्व हो सकता है। आई होप कि आपको ये बात पता होगी। अब जनाब जरा गौर फरमाइएगा, अब यहां पर मेरे पास फ्रैक्शन मौजूद है 5/2, और 4 के पास फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन हमें पता है जब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, डिनोमिनेटर यानी कि अपाउंड के नीचे कुछ भी नहीं होता, तो वहां पर 1 मौजूद होता है। तो अगर ये फ्रैक्शन में है तो मुझे इसको भी फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा ताकि हम एलसीएम ले सकें। तो जनाब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, आपने 1 पुट कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, z1 प्लस z2 एज इट इज रहेगा। अब आपको नजर आ रहा है दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है और दोनों के डिनोमिनेटर चेंज हैं। ये 3 बातें याद रखनी है, फ्रैक्शन होने चाहिए, दरमियान में प्लस या माइनस होना चाहिए, और डिनोमिनेटर चेंज होने चाहिए। अगर ये तीनों बातें इंप्लीमेंट हो रही हैं मतलब वहां पर एलसीएम लिया जाएगा।
दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है और डिनोमिनेटर चेंज है, इट मींस दैट यहां पर एलसीएम लिया जाएगा। कैसे लिया जाता है एलसीएम? एक तो हमने बचपन में सीखा होगा, रफ कॉलम में जाना है और एंड सो ऑन, ये सब काम नहीं करना। सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ, हमने उसको फॉलो करना है। वो ये है जनाब, आपने डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 2 जा 2, ये बना 2। और फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, यानी कि 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 बन जाएगा, और 1 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 बन जाएगा। प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। मुझे उम्मीद है समझ आई होगी बात। क्या किया हमने? डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 4 जा 8, 1 5 जा 5, माइनस का माइनस एंड प्लस का प्लस। तो रियल नंबर तो सॉल्व होने लगे प्रोसेस में। यहां पर अगर बराबर में देखते हैं इमेजिनरी के साथ क्या हो रहा है। अब मुझे प्लस नजर आ रहा है और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस आप कहेंगे सर माइनस होता है। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है, तो ग्रेटर 6 है या 2 है? यकीनन आपने जवाब दे दिया होगा सर 6 है। 6 के साथ साइन पॉजिटिव है, इट मींस दैट मुझे यहाँ पर पॉजिटिव साइन को शो करना है। होगा ये माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 6 में से 2 गए, 4 आयोटा। लास्ट स्टेप रह गया ऐड करने का। अब जनाब हम क्या करेंगे, ये दोबारा एज इट इज आ जाएगा, z1 प्लस z2 एज इट इज आया, इक्वल्स टू, अब आपको नजर आ रहा है माइनस का 8 प्लस का 5, ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट है। माइनस प्लस आप कहोगे सर माइनस, साइन हमेशा आप कहेंगे सर बड़े नंबर की आएगी, बड़ा नंबर 8 है और 8 के साथ साइन माइनस है, तो आप माइनस की साइन लगाओगे, 8 में से 5 माइनस होंगे जनाब, 3 बचेंगे, अपॉन में आ रहा है 2 प्लस 4 आयोटा। जी हाँ, आपने इसको ऐड कर दिया। इन्होंने हमसे कहा था लेफ्ट हैंड साइड में पहले ऐड करना है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद क्या कहा था, अब कॉन्जुगेट लेना है। ऐड करना है, मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब कॉन्जुगेट लेना है, होल कॉन्जुगेट, यानी कि इसके आंसर पे कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब मैंने आपको बताया था जब मैं स्टार्ट में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा था, हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेट से मुराद इमेजिनरी की साइन को चेंज करना। तो जी हाँ, आपने यही काम यहाँ पर करना है। z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है किसके, -3/2, तो एज इट इज रहेगा। इमेजिनरी की साइन मतलब 4 आयोटा के साथ प्लस है, आप कॉन्जुगेट ले रहे हो मतलब आप इमेजिनरी की साइन को चेंज करके क्या बना रहे हो, माइनस का 4 आयोटा। और यहां पर आकर लेफ्ट हैंड साइड को हमने कंप्लीट कर लिया कि z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है -3/2 -4 आयोटा के। अब बारी है राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड में क्या डिमांड थी कि जनाब पहले कॉन्जुगेट लेना है। देखिए यहां पर क्या था, पहले प्लस करना है फिर कॉन्जुगेट लेना है। राइट हैंड साइड में क्या कह रहे हैं कि भाई अलग अलग कॉन्जुगेट है ना, इसका मतलब पहले कॉन्जुगेट लेना है और फिर प्लस करना है। पहले कॉन्जुगेट लेना है और फिर प्लस करना है। तो जनाब कॉन्जुगेट कैसे है, पहले तो मैं लिख देता हूं, टेकिंग RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले कॉन्जुगेट लेना है। तो मैं Z1 का कॉन्जुगेट ले लेता हूं। Z1 की वैल्यू क्या थी, -4 प्लस 6 आयोटा। अगर मैं आपसे सवाल करूं Z1 का कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए, आपको मुझे जवाब देना है सर -4 प्लस की जगह -6 आयोटा। याद रखें Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, -4 प्लस की जगह -6 आयोटा। ठीक है, तो ये Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। अब बारी है Z2 के कॉन्जुगेट की। खैर Z2 का कॉन्जुगेट दोबारा सर कॉन्जुगेट में इमेजिनरी की साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप चाहें तो इसी स्टेप में इस होल नंबर को भी खत्म कर दें। कैसे, तरीका मैंने बताया था, डिनोमिनेटर्स को होल से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा न्यूमरेटर से प्लस कर दें। तो 2 टू द 4 प्लस 1, दिस विल बिकम 5/2, माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा बन जाएगा, क्योंकि हमने Z2 का कॉन्जुगेट लिया। आप कहोगे सर पहले क्यों नहीं लिया था, क्योंकि पहले लेफ्ट हैंड साइड में डिमांड क्या थी कि पहले प्लस करो फिर कॉन्जुगेट लो, इसीलिए पहले हमने ऐड किया था। राइट हैंड साइड में डिमांड किया कि पहले कॉन्जुगेट लो और फिर प्लस करो, हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब हमने सिंपली
प्लस करना है तो मैं यहां पर कह सकता हूं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट बराबर है Z1 की वैल्यू नहीं, Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू जो ये रही आपने अभी फाइंड किया, Z1 कॉन्जुगेट ये रहा, ठीक है। -4 -6 आयोटा नीचे उतार दीजिए, -4 -6 आयोटा, ठीक है। दरमियान में प्लस है, आपने भी दरमियान में क्या लगाना है, प्लस। Z2 कॉन्जुगेट, ये रही Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू जो कि क्या है 5/2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने Z1 की वैल्यू उतारी, प्लस लिखा क्योंकि दरमियान में प्लस था, फिर Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू उतार ली। अब वही स्टेप रिपीट होंगे कि सर रियल को अलग करना है, इमेजनरी को अलग करना है, ठीक है। हम रियल को अलग कर देते हैं, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट बराबर है, रियल नंबर कौन से हैं जिसके साथ आयोटा नहीं है, यानी कि -4 और प्लस का 5/2, ठीक है। मैंने रियल को सेपरेट कर दिया, इमेजनरी को सेपरेट करना है, यानी कि -6 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा। अब पुराने स्टेप रिपीट हो रहे हैं, सर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा ही है। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर एलसीएम क्यों, क्योंकि 3 बातें इंप्लीमेंट हो रही हैं, फ्रैक्शन है दोनों, दोनों के डिनोमिनेटर चेंज है, दरमियान में प्लस है। एलसीएम के लिए ये 3 बातें इंप्लीमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा और तरीका मैंने क्या दिखाया था, कुछ इस तरह था, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट बराबर है। तरीका ये था कि डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 1 2 2 और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 4 8 और 1 5 5 और प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, ठीक है। क्या किया, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, साइन एज इट इज अपनी जगह रहे। अब इमेजनरी की बारी है, यहां पर क्या होगा, आपको नजर आ रहा है -6 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा, तो जनाब माइनस प्लस आप कहोगे सर माइनस होता है, जी हाँ। साइन हमेशा आप कहेंगे सर ग्रेटर नंबर की आएगी, ग्रेटर नंबर 6 है और 6 के साथ साइन नेगेटिव है, तो हम साइन माइनस की लगाएंगे, करेंगे भी माइनस, 6 में से 2 का कितने बचे, 4 आयोटा। लास्ट स्टेप रह गया, मैं इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूं ताकि नजर आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आंसर Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट बराबर है। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है माइनस का 8 प्लस का 5, आप जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है, ग्रेटर नंबर 8 है, 8 के साथ साइन माइनस है और 8 में से 5 गए, 3 बचे, 3/2 माइनस का और -4 आयोटा एज इट इज रहा, और इसको भी आपने बॉक्स में बंद कर दिया। अब जनाब आप मैच करें लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को और राइट हैंड साइड के आंसर को, क्या ये दोनों सेम है, जी हाँ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब आपने पूरे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं की, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ऐड किया फिर कॉन्जुगेट लिया, राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट लिया फिर ऐड किया, आंसर्स हमारे सेम आए। हम यहाँ पर लास्ट में कह सकते हैं हेंस। अब चूंकि मैंने यहाँ पर वेरिफिकेशन लिखा था, मैं लिखूंगा वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। और क्या वेरीफाई हुआ, वेरीफाई हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब मैं पार्ट 2 की तरफ यानी कि सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। तो जनाब सवाल आपके सामने मौजूद है दोबारा से, वैल्यू सिमिलर है, Z1 बराबर है -4 + 6 आयोटा, Z2 बराबर है 2 होल 1/2 -2 आयोटा के, वेरीफाई करना है। अब पार्ट 2 में वेरीफाई करने का कह रहे हैं कि Z1 - Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट -Z2 कॉन्जुगेट के। बात वही है, वहां पर हम ऐड कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले प्लस करो फिर कॉन्जुगेट लो, और राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट लो फिर प्लस करो, क्वेश्चन नंबर 1 में ये था। यहां पर कह रहे हैं कि पहले सब्ट्रैक्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड में फिर कॉन्जुगेट लो, और राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट लो फिर सब्ट्रैक्ट करो, मतलब प्लस को रिमूव करके माइनस लगा दिया गया। और इसी तरह 2 सवाल आपके और भी हैं, एक मल्टीप्लाई वाला है और एक डिवाइड वाला है, और आप अपने पास पेपर्स चेक कर सकते हैं, जब से आपकी बुक चेंज हुई है फ्रॉम 2021 या फिर 2022,
लगातार यही हुआ है, हमेशा यही होता है कि आपका जो क्वेश्चन आता है वो एक्सरसाइज 1.6 के लास्ट के 2 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें प्लस या माइनस वाला सवाल हो, और क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला सवाल हो, इन्हीं 4 क्वेश्चन में से आपका कोई एक क्वेश्चन आता है। हाँ, ये जरूर है कि ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, और वैल्यूज के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रियल नंबर कुछ भी हो, इमेजिनरी नंबर कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मेथड आना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आप इन वैल्यूज के साथ सवाल को सॉल्व ना करें, आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज लें और फिर सवाल सॉल्व करें, चेक करें कि आपको वाकई आता है या नहीं आता। तो जनाब, सवाल में क्या गिवन है डज नॉट मैटर, तरीका सेम रहेगा, हमने मेथड को फॉलो करना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। खैर, अब यहाँ पर माइनस करना है हमने। वेरिफिकेशन के बाद हमने लिखा दोबारा से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या मौजूद है, z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है z1 कॉन्जुगेट माइनस z2, आई एम सॉरी बराबर है क्वेश्चन मार्क, यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर रहे हो, z1 माइनस z2 के होल कॉन्जुगेट को आप फाइंड कर रहे हो। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर कॉन्जुगेट लो। अब पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं थोड़ी देर के लिए कॉन्जुगेट को भूल जाता हूं कि यहाँ पर कॉन्जुगेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हम तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, आपने लिखा z1 माइनस z2 इक्वल्स टू z1 की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। दरमियान में मौजूद है माइनस, आपने भी यहां लगा देना है माइनस। अब याद रहे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि माइनस की साइन शरारती साइन है, तो जब दरमियान में माइनस आ गया ना, z1 के बाद माइनस आ गया, तो z2 की वैल्यू को आप बगैर राउंड ब्रैकेट के नहीं लिखोगे, आप यहां पर राउंड ब्रैकेट बना दोगे, क्योंकि आपको पता है बाहर वाली साइन अंदर वाले टर्म्स की साइन को चेंज कर देगी, क्योंकि ये माइनस की साइन है, माइनस की साइन आगे वाले टर्म्स की साइन को चेंज कर देती है। वी शुड नो अबाउट इट। तो अब मैं z2 की वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। z2 की वैल्यू है क्या, 2 होल 1/2। भाई मैं होल को खत्म कर देता हूं, अब मैं सीख गया हूं कि ये 5/2 बनता है। कैसे, डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 4 प्लस 1 5/2 और -2 आयोटा एज इट इज। ठीक है, ये z1 की वैल्यू माइनस z2 की वैल्यू ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर माइनस है, अगर प्लस होता ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए हमने पहले पार्ट में ब्रैकेट नहीं बनाए थे। खैर, फर्दर सॉल्व करते हैं। z1 माइनस z2 इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस 6 आयोटा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और यहां पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन मौजूद नहीं होती मतलब वहां पर प्लस होता है, इट मीन्स दैट यहाँ पर प्लस है, लेकिन प्लस को शो नहीं किया जाता, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। याद रहे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5/2। इसी तरह माइनस है और वहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आयोटा, यानी कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी साइंस के साथ मल्टीप्लाई होके उनकी साइन को चेंज कर देगी। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, कहा था ना कि शरारती साइन है, देखिए इन दोनों की साइन को बदल दिया। तो इसीलिए माइनस के आगे हमने ब्रैकेट लाजमी बनाना होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा वही केस है कि रियल को अलग करना है, इमेजिनरी को अलग करना है। तो जनाब, आपने कहा z1 माइनस z2 इक्वल्स टू माइनस का 4 रियल है और माइनस का 5/2 रियल है, ठीक है। और इमेजिनरी क्या है, प्लस 6 आयोटा और क्या है, प्लस 2 आयोटा, ठीक है। आपने रियल को अलग कर दिया और इमेजिनरी को अलग कर दिया। अलग करने के बाद अब आपको नजर आ रहा है कि रियल नंबर में तो फ्रैक्शन है, जैसे पहले था। फ्रैक्शन है तो आप इसको भी फ्रैक्शन की शक्ल दे दोगे कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब दोबारा 3 बातें इंप्लीमेंट हो रही हैं कि सर 2 फ्रैक्शन आ गए, बिल्कुल आ गए हैं। सर दोनों के डिनोमिनेटर चेंज है, बिल्कुल चेंज है। सर दरमियान में प्लस या माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर माइनस है, बिल्कुल है। यानी कि तीनों रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं एलसीएम के, और यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा। तरीका क्या होगा, मैंने आपको बताया था, z1 माइनस z2 अपनी जगह रहा। तरीका क्या होगा, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 1 2 2 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
यानी कि 2 4 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। ठीक है, तो हमने रियल नंबर को सॉल्व कर लिया। इमेजिनरी में क्या लिखा हुआ है, +6 आयोटा +2 आयोटा। इसमें तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस प्लस तो प्लस होता है, साइन बड़े नंबर की है कि जब दोनों प्लस है तो जाहिर सी बात है प्लस की साइन को शो करेंगे, और ये हो भी प्लस रहा है। 6 और 2 कितने होते हैं, 8 भाई। ठीक है, इसके बाद जनाब, इसके बाद आपने देखा कि Z1 माइनस Z2 एज इट इज रहा इक्वल टू, अब ये सॉल्व हो रहा है, माइनस है और यहां पर भी माइनस है। आप कहेंगे सर माइनस माइनस तो प्लस होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है। ग्रेटर नंबर 8 है, 8 के साथ साइन माइनस है, तो साइन आप माइनस की शो करोगे, करोगे आप प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 8 और 5 हो गए 13, डिनोमिनेटर में आया 2, +8 आयोटा अपनी जगह रहा। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो सब्ट्रैक्ट जब हो गया है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या करना था हमने, कि पहले सब्ट्रैक्ट करना है फिर कॉन्जुगेट लेना है। सब्ट्रैक्ट तो हो गया, अब कॉन्जुगेट लेना है। तो जनाब कॉन्जुगेट में मैं आपको याद दिला देता हूं, कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी की साइन को चेंज कर देते हैं, यानी कि प्लस का 8 आयोटा माइनस का 8 आयोटा बन जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड की बारी है। डिमांड्स क्या है राइट हैंड साइड की, गिव इट अ चेक। आपसे कह रहे हैं पहले कॉन्जुगेट लो फिर माइनस करो, जैसे पहले आपने पहले कॉन्जुगेट लिया था फिर ऐड किया था। कॉन्जुगेट लेना बहुत आसान है। Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा जनाब, अच्छा पहले हम लिख लेते हैं, टेकिंग टेकिंग RHS यानी कि राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या मौजूद है, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट बराबर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जनाब पहले आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो Z1 का कॉन्जुगेट लीजिए, क्या आएगा आंसर, Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना है, इमेजिनरी की साइन को चेंज कर दो, ये बन जाएगा -4 - 6 आयोटा। ठीक है, इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, Z2 की वैल्यू थी 2 होल 1/2 -2 आयोटा। जब आप कॉन्जुगेट लोगे, मैं होल को भी खत्म कर देता हूं, ये बन जाएगा 5/2, माइनस का 2 आयोटा बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा। आपने Z1 का कॉन्जुगेट भी ले लिया और आपने Z2 का कॉन्जुगेट भी ले लिया। अब कंडीशन क्या थी राइट हैंड साइड में, कि पहले कॉन्जुगेट लो फिर सब्ट्रैक्ट करो। हमने कॉन्जुगेट ले लिया, अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो जनाब हम शो कर देते हैं यहाँ पर Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पर Z1 की वैल्यू नहीं लिखनी, Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखनी है, जो कि ये रही -4 + 6 आयोटा। ठीक है, दरमियान में माइनस था तो आपने भी बनाया, फिर आपको एक बात याद आई, सर ने कहा था माइनस की साइन है तो Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू को भी किसमें बंद करना पड़ेगा, ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब Z2 कॉन्जुगेट जिसकी वैल्यू क्या थी 5/2 प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन है, दोबारा वही बात सर, माइनस की साइन से ब्रैकेट के टर्म्स की साइन चेंज हो जाती है। ये काम हम कर लेते हैं यहाँ पर, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट बराबर है -4 प्लस का 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5/2 और दोबारा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा। हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट के बाहर वाली साइन यानी कि माइनस की साइन से ब्रैकेट की साइन को चेंज कर दिया, इसके साथ भी माइनस आ गया और इसके साथ भी माइनस आ गया। ये करने के बाद आपने अरेंज करना है कैसे, कि रियल नंबर्स अलग और इमेजिनरी नंबर्स अलग हो जाएं, रियल नंबर्स अलग और इमेजिनरी नंबर अलग हो जाएं। हम यहां पर फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जनाब Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट बराबर है, रियल नंबर क्या है आप यहां पर, आपको नजर आ रहा है -4 और आपको नजर आया -5/2, ये दोनों रियल थे। इमेजिनरी क्या है, आपको नजर आ रहा है प्लस का 6 आयोटा और आपको नजर आ रहा है माइनस का 2 आयोटा। आपने रियल को अलग कर दिया और इमेजिनरी को अलग कर दिया। अच्छा एक सेकंड, हमने यहां पर
Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू को लिखना था, और Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, -4 -6 आयोटा। अब आप नोट करें, मैंने मिस्टेकनली क्या किया, Z1 कॉन्जुगेट की जगह -4 + 6 आयोटा लिखा हुआ है, यानी कि मैंने Z1 की वैल्यू लिख दी गलती से। तो हमें यहाँ पर Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखनी थी, और Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, -4 -6 आयोटा। इट मीन दैट ये -4 -6 आयोटा है, ये -4 -6 आयोटा है, और इसी तरह ये जो 6 आयोटा है वो माइनस का है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी कि हमें यहाँ पर Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू को लिखना था जो -4 -6 आयोटा थी। मैंने गलती से Z1 की वैल्यू को लिख दिया, यानी कि प्लस लगा दिया, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने अब इसको सही कर दिया कि यहाँ पर -6 आयोटा, यहाँ पर भी -6 आयोटा, और यहाँ पर भी -6 आयोटा कर दिया है, क्योंकि Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू में -6 आयोटा था। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। हमने इसको अरेंज कर दिया है, अब बस हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 मौजूद होता है। दोबारा दो फ्रैक्शन है, तीनों बातें इंप्लीमेंट होंगी। दो फ्रैक्शन है, दरमियान में माइनस है, और डिनोमिनेटर चेंज है। आप कहोगे सर एलसीएम ले लें, तरीका मैंने आपको सिखाया था कि डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होता है और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है। लेट्स डू इट। ये क्या बनेगा, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट बराबर है 1 2 द 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 4 द 8, 1 5 द 5, माइनस का माइनस और माइनस का माइनस। और जनाब यहाँ पर दोनों इमेजनरी है, दोनों के साथ साइन नेगेटिव है, तो माइनस माइनस आप कहोगे सर प्लस, बिल्कुल, लेकिन साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है। ग्रेटर नंबर 6 है, और 6 के साथ साइन नेगेटिव मौजूद है, तो मैं माइनस की साइन लगाऊंगा, लेकिन करूंगा प्लस। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो जनाब 6 और 2 8 होते हैं, ये बन जाएगा 8 आयोटा। लास्ट स्टेप रह गया हमारा Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट बराबर है। अब माइनस माइनस आप कहोगे सर प्लस, दोबारा वही बात, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आएगी। ग्रेटर नंबर 8 है, 8 के साथ साइन माइनस है, तो हमने माइनस की साइन को शो किया। और 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं, अपॉन 2 -8 आयोटा। इसको हमने बॉक्स में बंद कर देना है, और आप अपने आंसर्स मैच कर लें कि Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट हो या फिर Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट हो। आंसर दोनों सिमिलर है, -13/2 + 8 आयोटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहां पर आकर ये क्वेश्चन, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जो मैं यकीनन अगली वीडियो में ही करवाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल समझ आए होंगे। मैं आखिरी बार बता देता हूँ कि ये आपके बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं आपकी पूरी बुक सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हम वो एक्सरसाइज जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो तमाम एक्सरसाइज करें जो बोर्ड से रिलेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। और मैं एक दिन वीडियो बनाकर वो सारी एक्सरसाइज भी आपको बताऊंगा, क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा जो मोस्टली टारगेट होते हैं, मोस्टली पेपर में आते हैं, ताकि हम उन्हें लेकर और ज्यादा जो है ना अच्छे से प्रिपरेशन करें, चाहे यहाँ से, चाहे आपके स्कूल से, या कहीं पर भी आप पढ़ते हैं वहां से। आपको जब एक्सरसाइजेस पता होंगी, आप प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।